सातों संभागों में करने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि कोटा के इस बूथ से ऊपर के संभाग के सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 20 और 21 को कोटा संभाग का ये प्रवास या दौरा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसलिए भी अनूठा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह जी थे, उन्होंने एक अभियान शुरू किया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन देश के अनेक हिस्सों में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज को जानने समझने से लेकर कार्यकर्ताओं के मनोबल के निर्माण के लिए बहुत नीचे तक, वो धरातल तक उनके प्रवास होंगे। इससे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कई दफे पार्टी के कार्यक्रमों में राजस्थान में आगमन हुआ है। इसी दौरान हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के भी आगमन का सौभाग्य मिला। हालांकि अल्पकाल के लिए आए थे, लेकिन एक अच्छा संदेश वो राजस्थान के कार्यकर्ताओं और जनता को देकर गए। विगत 30 सितंबर को आबू रोड का सिरोही जिले में उनका आगमन हुआ था। 20 और 21 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस कोटा के संभाग के सम्मेलन में 2 दिन का ही प्रवास रहेगा। 20 को आएंगे, 20 को रात्रि रुकेंगे, 21 को कार्यक्रम करेंगे, 21 को प्रस्थान करेंगे। 3 मुख्य कार्यक्रमों की हमने रचना की है, बाकी के कार्यक्रम भी रहेंगे। एक प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक रहेगी। एक कार्यक्रम उनका युवाओं के साथ संवाद का रहेगा। एक कार्यक्रम उनका प्रबुद्धजनों के साथ संवाद का रहेगा और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम बूथ के कार्यकर्ताओं का कोटा में संपन्न होगा। बाकी के कार्यक्रमों की मिनट टू मिनट जानकारी आपको आने वाले कुछ समय में देंगे, लेकिन आज स्थान की और बाकी तैयारियों की प्रारंभिक चर्चा मैं पार्टी के कोटा शहर और देहात जिले के लोगों से करूंगा। उसकी प्रारंभिक तैयारियां चर्चा शुरू कर दी है, आने वाले दिनों में वो पूरी शक्ल ले लेगी। साथ ही जब मैं आया तो जब जयपुर से चला था, रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी और चित्तौड़ तक देखा कि सोयाबीन के खेतों में जिस तरीके से जल प्लावन था, पूरे खेत के खेत, और लगातार निरंतर अतिवृष्टि के कारण मैंने देखा आज सुबह अनायास ही मेरा मन किया, और जब चारों तरफ से समाचार मिले तो मैं केशोरायपाटन के गुडला गांव में मैंने जानकी लाल जी के खेत की विजिट की। उसको मैंने ट्वीट किया, उनसे वार्तालाप। समाचार कुल मिलाकर आपके जरिए भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए के हडोती में अतिवृष्टि के कारण धान को और सोयाबीन को बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने जब जानकी लाल जी से संवाद किया गुडला गांव के, उनसे पूछा कि इतना नुकसान हुआ तो सरकार का कोई नुमाइंदा आया क्या। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है ट्विटर पे। उन्होंने सिरे से मना किया कि अभी तक कोई भी आंसू पहुंचने नहीं आए। राजस्थान का किसान एक तरफ तो प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ सरकार की उपेक्षा का दंश भी झेलता है। और इसलिए मैंने पार्टी के सभी लोगों को भी कहा है, और मैं भी मुख्यमंत्री से बात करने वाला हूं, उनको पत्र लिखने वाला हूं कि केवल सियासी बातों से नहीं, धरातल पर तत्काल उसका आकलन करें और किसानों को जो मुआवजा देना चाहिए उस मुआवजे की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए।
मुझे ताज्जुब हुआ कि जब 6 महीने पहले अंधड़ तूफान आया, वहाँ के उडला गांव के ही भोरीलाल नायक का मकान धराशायी हो गया, जो कच्चा था। 6 महीने से उसको आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वो धरातल पर उतरा नहीं। मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि वो पूरे क्षेत्र की इन समस्याओं का आकलन करके समाधान की दिशा में वो काम करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 3 आयामों पर काम करती है। पार्टी के संगठन संरचना, पार्टी केवल नारों की नहीं, सरोकारों की पार्टी है, और विपक्ष के नाते मुख्य रूप से मुद्दों का संकलन और उसका सरकार के संज्ञान में लाना, सदन और सदन के बाहर। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं, जिसमें 48,000 बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की बूथ समितियां वो पूरे तरीके से गठित हो गई। पार्टी के 44 जिलों के 1166 मंडलों के सभी मंडल की इकाइयां और पार्टी के 7 अहम मोर्चे हैं। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की उपस्थिति प्रदेश स्तर पर दिखती है, लेकिन पूरे प्रवास के दौरान ध्यान में आया कि मंडल स्तर तक भी पार्टी के मोर्चे अब मुखर होकर काम कर रहे हैं, पार्टी को ताकत दे रहे हैं। मैंने ये भी पाया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याण की नीतियां हैं, उन नीतियों का प्रभाव लोगों के जीवन पर साफ दिखता है। चाहे वो जनधन के खातों के रूप में हो, देश में 45 करोड़ नए खाते खुलना और राजस्थान में 3 करोड़ जनधन के नए खाते खुलना। राजस्थान में 63 लाख उपभोक्ता उज्ज्वला के जरिए धुएं से मुक्ति पाते हैं। 81 लाख शौचालयों के जरिए महिलाओं को मान सम्मान मिला। 17 लाख लोगों को आवास मिले। 56,000 करोड़ का निवेश रेल विकास पर हुआ। 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए आवागमन की सुगमता हुई। 72,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी। कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से राजस्थान के जनजीवन को बुनियादी सुविधाएं मिली। लेकिन एक तरफ दूसरी सरकार है राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की, पिछले 4 वर्षों में भी उसका लेखा जोखा करेंगे तो विरासत में शांतिपूर्ण प्रदेश राजस्थान को 7,97,000 मुकदमे मिले। 6,337 पिछले वर्ष के बलात्कार के आंकड़े हैं, यानी एवरेज लगाएंगे तो 17 बलात्कार प्रतिदिन, 7 हत्याएं प्रतिदिन। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के राज में 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है। राजस्थान में 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी पिछले दिनों। रोजगार का आंकड़ा बड़ी शान से मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 लाख को रोजगार दे दिया, 1 लाख को और दे देंगे। ये नहीं बताया कि रीट की चीट में जिस तरीके से उनके सपने टूटे, चकनाचूर हुए, उसका दोषी कौन है। हालांकि रीट की उस अनियमितता के खिलाफ अभी पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन ये बात सच है कि उसमें सरकार के नुमाइंदों के हाथ उन पाप कर्मों से रंगे हुए। कुल मिलाकर इन पिछले 4 वर्षों में न स्कूल में मास्टर है, न अस्पताल में डॉक्टर है। ये राजस्थान की सरकार की अराजकता की वानगी है। और उसमें कोर्ट में खाद ये हुआ कि 4 वर्षों से जो
2018 में राजभवन में जो मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हुई, 4 वर्षों तक कांग्रेस का आलाकमान उसका फैसला नहीं कर पाया और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कौन चला रहा है। क्योंकि आपने भी देखा, मैंने भी देखा, शांति धारीवाल जी के आवास पर कहा यह गया कि 80 से 90 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वेच्छा से दिया, स्पीकर के घर जाके दिया, लेकिन जिन्होंने इस्तीफे दिए वो सरकारी बंगले पर भी काबिज है, सरकारी दफ्तर पर भी काबिज है, तबादलों पे भी हस्ताक्षर कर रहे हैं, वेतन भत्ता भी ले रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा भी ले रहे हैं, रोटी भी सरकार की खा रहे हैं। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इस्तीफा सियासी पाखंड है, और यदि इस्तीफों में सत्यता है तो हमने स्पीकर महोदय को गुजारिश की है कि उन इस्तीफों को तत्काल स्वीकार करने चाहिए। इस पूरे सियासी पाखंड के कारण, कांग्रेस के अंतर विरोध और अंतर कलह के कारण राजस्थान के जनमानस पर विपरीत असर पड़ा, विकास रुका, अस्थिरता हुई, और इस अस्थिरता की कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। लोकतंत्र में इससे बड़ा पाप कर्म नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जो पिछले 4 वर्षों की अराजकता से लेकर ये जो अस्थिरता है, इसका फैसला अभी नहीं तो 2023 में तो राजस्थान की जनता ठीक तरीके से कर देगी। ये बातें ध्यान में आती हैं स्पष्ट तौर पर, जो जनाक्रोश दिखता है लोगों के मन में। 2023 में, क्योंकि आमतौर पर राजस्थान में एक जन धारणा है, पब्लिक परसेप्शन है कि हर बार सरकार बदलती है, परसेप्शन कांग्रेस के खिलाफ है, जनाक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई देता है जिन मुद्दों का जिक्र किया। तीसरा पक्ष है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम और काम जो राजस्थान की आवाम को सहूलियत देता है, सुविधा देता है। और चौथा कारक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम। ये चारों ही बातें राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का संकेत करती हैं, और मेरा दावा है भारतीय जनता पार्टी 2023 में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि समय से पहले जन समस्याओं का आकलन करके समाधान की दिशा में हम लोग काम करेंगे। कुल मिलाकर इन 4 दिन के दौरों में जो अहम बात है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रस्तावित 20 और 21 के दौरे की तैयारियां हमने शुरू कर दी। कुछ बातें मैंने राजनीतिक तौर पर जो आप पूछने वाले थे, कुछ संगठनात्मक बातें आपसे साझा की हैं। फिर भी कोई आपके प्रश्न होंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। ये तय हुआ कि कहाँ कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का? कार्यक्रम में क्योंकि लगभग 10,000 बूथ के कार्यकर्ताओं का समागम होगा, तो उसके लिए उसी तरीके के स्थान को अभी आज हम लोग चर्चा करेंगे। संवाद के लिए भी कोई इसी तरीके का ऑडिटोरियम, तो आपको 1-2 दिन में पूरी तैयारी करके आपको हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा भाई, तो आप कांग्रेस ही करके, कांग्रेस में अंतर विरोध है, अंतर कलेश है, आपकी पार्टी क्या पूरी तरह